जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेजबान गजाला निसार। नाज़रीन, वादी कश्मीर का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बैट बनाने की सन्नत के साथ वाबस्ता है और जो इसी से अपना रोजगार कमाते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से आर्टिजन्स और मैन्युफैक्चरर जो है वो परेशान है, क्योंकि जो लकड़ी बैट बनाने के लिए दरकार होती है, यानी कश्मीर विलो, वो नापेद होने के दहाने पर है। तो कौन से वजूहात है कि ये कश्मीर विलो जो है ये डिक्लाइन हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है बैट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन फौजुल कबीर। तो सीधे आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं। जी सर, आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अगर हम संगम से लेके अवंतीपोरा तक की बात करें, इसे कई साल कबल इंडस्ट्रियल जोन करार दिया गया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने सारे लोग होंगे जिनका रोजगार जो है इसके साथ वाबस्ता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे पूरा जो कश्मीर के हमारी क्रिकेट बैट इंडस्ट्री को, तो हमारी कश्मीर में अभी तक हमारे पास एक तो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, दूसरा हमारे पास एप्पल इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल, और तीसरा हमारा कश्मीर विलो क्रिकेट बैट आता है। इस इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे, बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर, हमारी इस इंडस्ट्री में सिर्फ JNK में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस काम के साथ मुंसलिक हैं। और उसके अलावा ये फैक्ट्री जो आपने बताया संगम से लेके अवंतीपोरा तक इंडस्ट्रियल एस्टेट, इसमें हमारे करीबन 400 कारखाने हैं जिनका रोजगार इस पे मुश्तमिल है। कि बैट्स की बात करें, खासतौर अगर हम ग्रेट स्पोर्ट्स की बात करें, तो आपके बैट से इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी खेला है, तो उस हवाले से जानना चाहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक दख्ता रही है कि हमारी जो आप पिछले सनद को देखेंगे, 100 सालों से हम क्रिकेट बैट बनाते आ रहे हैं कश्मीर में, लेकिन हमारी कोई इंटरनेशनल पहचान नहीं थी, कोई रिकग्निशन नहीं थी। इस वजह से भी नहीं थी कि हमारा प्रोडक्ट उस लेवल का नहीं होता था। जो हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया, 11 साल लगाए, 2 पेटेंट्स ले लिए, एक प्रोडक्ट को उस लेवल का बना दिया ताकि इंटरनेशनल प्लेयर्स इसे यूज कर सके और खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट इसे खेला जा सके। तो जब हमने ये प्रोडक्ट तैयार कर दिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से करीबन 6.5 लाख बैट एक्सपोर्ट हुए हैं जब से हमने इंटरनेशनल प्रेजेंस ली है। 2021 से आज तक 6.5 लाख बैट एक्सपोर्ट हुए खाली 4 सालों में। लेकिन जब आप पिछले 100 सालों में देखेंगे, 1920 से 2020 तक एक बल्ला भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो ये हमने एक कोशिश करी कि अपने बैट को एक इज्जत, एक मुकाम दिला सके। अब वो इज्जत और मुकाम आ गया, लेकिन अब हमारे पास शॉर्टेज हो रही है, वो हमारा रॉ मटेरियल। पे कितने सारे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। देखें, खाली लोकल मार्केट को आप JNK को ना काउंट करें, आप पूरे इंडिया को कन्याकुमारी तक काउंट करें, इस इंडस्ट्री पे करीबन 25 लाख लोग पूरे इंडिया में इस पे रोजगार कमाते हैं। तमाम तर वो स्पोर्ट्स कंपनियां, स्पोर्ट्स प्रोडक्शन हाउसेस, तो ये सब करीबन 25 लाख से ज्यादा लोग इस पे वाबस्ता हैं। 44,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो लेकिन बेस कश्मीर है। कश्मीर का जो विलो ही खत्म हो रहा है, दिस होल प्रोग्राम विल कम टू एन एंड। जब हमने अब वो चीज उस लेवल पे लेके गए हैं, अब इसमें और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसको एनकैश करना था, लेकिन जब मौका एनकैश करने का आ गया, हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई खत्म हो रही है। तो कश्मीर विलो की अगर बात करें, क्या इसे बचाने के लिए फॉरेस्ट महकमा कुछ नहीं कर रहा है, खुसूसन अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें? देखें, हमारे पास 9,192 हेक्टेयर्स ऑफ वेटलैंड कश्मीर में है, जिसमें ना पॉपुलर का दरख्त ग्रो करेगा, ना एलम का दरख्त ग्रो करेगा। खाली उसमें कश्मीर विलो ग्रो दरख्त करता है। अगर ये वापस प्रोग्राम, एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम ड्राइव करे गवर्नमेंट, उन्होंने अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने प्रोग्राम निकाला JNK, ग्रीन JNK, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ शहीदों के नाम। इस प्रोग्राम में उन्होंने 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का एक हदफ उठाया है। हम इंडस्ट्री वालों की ये मांग रहेगी, जब आपके पास प्रोग्राम भी है, आपके पास फंडिंग भी डेफिनेटली होगी, तो कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं हम जिससे कश्मीर विलो को रिवाइव कर सकते हैं? देखें, खाली यही प्रोग्राम सबसे बड़ा हमें अभी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है गवर्नमेंट की, कि प्लानिंग भी है और उनके पास प्रोग्राम भी है। अब खाली ये चीज है कि अगर आप ये पेड़ जो आप लगाना चाहते हैं, 2.5 करोड़ पेड़ कश्मीर में, तो उसको अगर आप विलो लगा देते तो करीबन 750 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ JNK को आता। लेकिन हाँ, हर साल इस इंडस्ट्री को भी बचाते और गो ग्रीन का जो इनिशिएटिव है वो भी बचा रहे। तो किस तरह से आप ये बैट्स बनाते, कितनी मेहनत इसमें दरकार होती है? इसमें दीदी बहुत मेहनत होती है। आप भी जानते हो कि कोई भी पेड़ एकदम बड़ा नहीं होता।
उसके लिए बनाने के लिए थोड़ा प्रोसेसर करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके वो पेड़ एक अपने लेवल पे पहुंचता है। और ऐसे ही काम का है, अगर हम अच्छे से इसमें मेहनत करेंगे तो हमारा एक कश्मीरी विल्लो आज अंतर्राष्ट्रीय में जा रहा है। बैट को बनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त जो है इस पे सर्फ हो जाता है? बैट को बनाने में दीदी लगता है, वैसे तो आपको पता ही है कि जब कटाई होकर क्लिप्ट आती है तो 2 साल के लिए सूखना पड़ता ही है। उसके बाद बनाने में पूरे दिन में अगर हम अच्छे से बैट बनाएंगे, प्लेयर वाले बनाएंगे, तो कम से कम 5 बैट पूरे दिन में ही बनते हैं। और वो भी बने ना ही बने, क्योंकि उनका प्रोसेसर हमें बहुत एंड तक देखना पड़ता है कि हाँ उस लेवल के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। चाहे हम पावर की बात करें या कश्मीर विल्लो की बात जी, करें, बिल्लो का तो आपको पता ही है कि आने वाले 5 साल बाद बिल्लो आपको कहीं दिखाई भी नहीं देगा। क्या रीजंस है? रीजन यही है कि आप लोग जो पेड़ काट रहे हैं उसके बाद कोई लगा नहीं रहे। हमें पेड़ लगाने जरूरी है, हम अगर 50 पेड़ काट रहे हैं तो हमको 200 लगाने चाहिए कि आने वाली हमारी पीढ़ी उसका बेनिफिट उठा सके। तो क्या कुछ करने की जरूरत है? बस सबसे जरूरत तो मैंने यही है कि अगर आप पेड़ बिल्लो 10 पेड़ काट रहे हैं तो 20 पेड़ लगाएं। आने वाले आपकी जनरेशन के लिए पड़ा रहेगा कि हाँ हमारे बच्चे आने वाले टाइम में इसी रोजगार से जुड़े रहेंगे। जिनका यही कहना था कि आजकल ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये बैट सनत तबाही के दहाने पर पहुंचेगी, जिसकी वजह से लाखों लोगों का रोजगार चला जाएगा, लाखों लोग रोजगार से महरूम हो जाएगा। उन्होंने हुकूमत से एक बार फिर मुतालबा किया कि जितने भी वेटलैंड्स कायम किए गए हैं वहां पे कश्मीर विलो को ग्रो किया जाए ताकि इस सन्नत को बचाया जा सके। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अनंतनाग से गजाला निसार।